हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। अजीज बच्चों, आज के वीडियो में जो है तो हम जिस टॉपिक के बारे में जो तो आज मालूमात हासिल करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जो है तो ग्रामर के एक अहम हिस्से से है। और हमारा आज का टॉपिक है जो हम जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम टॉपिक है और उसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अजीज बच्चों, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल जिसका नाम शेख जाकिर बशीर है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वक्त ब वक्त आप लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब्स। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हम आज देखने जा रहे हैं, जनरली दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन मेकिंग सेंटेंसेस। इन ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जुमले बनाने के लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब की मदद लेना होती है, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। ऑक्सिलरी वर्ब की दो किस्में हैं, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इन 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स को अलग अलग हिस्सों में जो है तो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। आइए हम देखते हैं, जिसमें से 11 जो है 11 आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड 13 आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी हमारे 13 ऑक्सिलरी वर्ब में से 11 ऑक्सिलरी वर्ब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आइए इनके बारे में हम और डिटेल मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को फिर कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब को टू बी ऑक्सिलरी वर्ब में रखा गया है, तो कुछ ऑक्सिलरी वर्ब को टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स को टू डू ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो 11 ऑक्सिलरी वर्ब है उनको इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है मॉडल्स और दूसरे है सेमी मॉडल्स। मॉडल्स मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए देखते हैं हम कौन कौन से वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। सबसे पहले टू बी ऑक्सिलरी वर्ब, एम इज आर, ये प्रेजेंट के टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो वहीं पर वॉज और वेयर ये पास्ट टेंस के टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। यानी टू बी ऑक्सिलरी वर्ब में हम कह सकते हैं कि टोटल 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। एम इज आर वॉज वेयर, इन ऑक्सिलरी वर्ब को जो है तो टू बी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है या टू बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव और हैज को शामिल किया जाता है, तो पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम जो है तो इसमें एक अहम बात ये भी करते हैं जिसका जिक्र हम अभी यहां पर नहीं कर रहे कि इन ऑक्सिलरी वर्ब को सिंगुलर प्लूरल के तौर पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। तीसरा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है वो है टू डू ऑक्सिलरी वर्ब। टू डू ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें प्रेजेंट फॉर्म में डू और डज है, तो पास्ट फॉर्म में डिड है। यानी अजीज बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 11 है। तो हम देखते हैं कि टू बी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो है तो टोटल 5 ऑक्सिलरी वर्ब है। टू हैव में टोटल 3 ऑक्सिलरी वर्ब है
और टू डू में टोटल 3 ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि टोटल 11 है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आइए अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ चलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वह है शल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। These auxiliary verbs are called as a model auxiliary verbs. जो auxiliary verbs है जिन्हें सेमी मॉडल auxiliary verb कहा जाता है वह है dare to, ought to, used to और need to। इन्हें सेमी मॉडल auxiliary verb या सेमी auxiliary verb, ओवरऑल अगर हम टाइटल को ध्यान में रखते अगर कहे तो इन्हें सेमी ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। उसकी रीजन यह है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स डेयर टू, ऑट टू, यूज टू और नीड टू बतौर वर्ब और बतौर ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ये इस्तेमाल होते हैं, दोनों तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हम इसकी डिटेल अब देखिए किस तरीके से जान रहे वो आगे हम देखते हैं कि इन ऑक्सिलरी वर्ब को फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने कहा था कि इनको जिस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि अगर हम पास्ट प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे वर्ब का तीसरा फॉर्म भी कहा जाता है, और पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एम और बी, जिसको हम कहेंगे टू बी, फॉर एग्जाम्पल एम और इज, इनका जो पास्ट फॉर्म है और प्रेजेंट फॉर्म है ये हमको देखना है। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो है तो जिन ऑक्सिलरी को हम शामिल करते हैं वो एम है, फिर इज है, आर है, हैव है, हैज है, डू है, डज है। ये ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म के ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जबकि उसके बाकी के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो पास्ट फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। आइए अब हम इनके पहले प्रेजेंट फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल किस तरीके से किए जाते हैं इसको देखते हैं। चलिए जैसे कि हम देखते हैं, जैसे यहां पर जो है तो आई एम अ टीचर, यहां पर एम जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम भी कर रहा है। यानी जब मेन वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं मौजूद होता है उस वक्त ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। इसलिए यहां पर एम जो आपको दिख रहा है, जो अंडरलाइन किया गया है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें आई एम राइटिंग अ लेटर, यहां पर जो एम है ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें राइटिंग जो है वो सेपरेट वर्ब वहां पर मौजूद है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला आपके सामने है। आइए अब हम देखते हैं कि एम के इस्तेमाल के साथ साथ हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं अगली एग्जाम्पल, शी हैज अ कार। तो यहां पर जो शी हैज अ कार है, इसमें जो हैज ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब ना होते हुए मेन वर्ब का काम यहां पर कर रहा है। जबकि दूसरा जुमला हमारे पास है शी हैज बॉट अ कार, इसमें हैज या ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब एज अ वर्ब भी काम करते हैं और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं। आइए हम अगले एग्जाम्पल देखते हैं, शी डज हर होमवर्क। यहां पर हम देखते हैं कि डज जो है ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जबकि अगले जुमले में डज शी लाइक ए स्टोरी बुक, यहां पर जो है सेंटेंस में डज जो आपको दिखाई दे रहा है वो सवाल पूछने के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। आइए अब हम टू बी के जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब है उनके जुमलों को हम देखते हैं। जैसे देखिए कि पहले इसमें जो है तो आप देख रहे हैं कि
टू बी के जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें आई एम अ बॉय, इसमें एम जो है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है टू बी का, मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा है। ही वॉज अ डॉक्टर, यहां पर वॉज जो है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रहा है। तीसरा जुमला जो है शी इज अ टीचर, यहां पर जो है तो इज भी जो है तो ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रहा है। हम इन्हीं के जो है तो टू बी, अब इनको हम देखते हैं कि जब यही ऑक्सिलरी वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं तो किस तरीके से इनकी में तब्दीली आती है। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, यहां पर इज ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया है, और ईटिंग अ मैंगो इस तरीके से हमने जो सेंटेंस बनाया है इसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब है जबकि ईटिंग जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म का वर्ब है। दूसरा जुमला हम यहां पे देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर भी जो है आर ये टू बी का प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है और वो जो है तो कंटिन्यूअस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। टू बी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल पैसिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जैसे एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्रामोफोन, अब जब हम इस सेंटेंस को जो है चेंज करते हैं तो यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करते हुए उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे द फर्स्ट ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन, यानी हम इन ऑक्सिलरी वर्ब को जो है यहां पे जो वॉज दिख रहा है उसको हम उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं पैसिव वॉइस में टू बी के। आइए हम अगले एग्जांपल देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब टू बी के साथ इंफिनिटिव फॉर्म भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई एम टू ईट अ मैंगो, यहां पर एम का इस्तेमाल किया गया है और टू ईट ये वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म है। इस तरीके से भी जो है तो टू बी ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। अगली एग्जांपल टू बी ऑक्सिलरी वर्ब की, जब हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं जैसे इफ आई वेयर अ किंग, आई के साथ जो है वॉस का इस्तेमाल ना करते हुए वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वक्त में ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे एग्जांपल देखिए, इफ शी वेयर माधुरी, इन एक्चुअल में वो किंग नहीं है या फिर माधुरी दीक्षित नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंसिडर कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है, इस हिसाब से जो है तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी ऑक्सिलरी वर्ब बतौर प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत इफ से होती है और वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं। जैसे अगली एग्जांपल, इफ गांधी जी वेर अलाइव, यहां पर भी जो है तो गांधी जी सब्जेक्ट सिंगुलर है और उनके साथ जो है तो वेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम देखते हैं कि टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब में हैव ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। जैसे कि आई हैव अ कार, इस जुमले में जो है तो हैव ये मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा है। वैसे दूसरा जुमला जो है दे हैड अ बिग हाउस, इसमें भी जो है तो हैड ये पास्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन यहां पर वो वर्ब का रोल अदा कर रहा है। उसी तरह तीसरे सेंटेंस में शी हैज अ कर्ली हेयर, इस जुमले में भी जो है तो हैज मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा है, जबकि आई हैव अ सन, इसमें भी जो है तो हैव ये मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा है। यानी कि टू हैव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव, हैड, हैज, हैव, ये यहां पर मेन वर्ब का रोल अदा कर रहे हैं। देखिए अब हैव एज अ पार्टिसिपल कैसे इस्तेमाल होता है हम देखते हैं। यहां पर अब हैव जो है आई एम हैविंग अ टी, यहां पर हैविंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वैसे दूसरे जुमले में भी है ही हैज हैविंग अ बाथ, यानी हैव यहां पर मेन वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। आइए हम टू हैव को उसके परफेक्ट टेंस के फॉर्म को देखते हैं किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब यहां पर जो है तो हैज एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। जैसे है ही हैज रिटन अ लेटर, इसमें हैज जो है वो जिसको बोलेंगे कि हम परफेक्ट टेंस का काम कर रहा है,
ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और इसमें हैज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जबकि आई हैड मेट हिम इसमें जो है तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें भी जो है तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर जो है तो हैड इस्तेमाल हो रहा है। दे हैव प्लेड चेस, इसमें भी जो है इस जुमले में भी जो है तो हैव एज अ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर यूज किया जा रहा है। अब आइए हम देखते हैं आगे, आइए हम टू डू को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि आई डू माई होमवर्क, यहां पर डू जो है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, जबकि दूसरे सेंटेंस में शी डिड हर वर्क, इसमें डिड भी जो है तो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा जुमला हम देखते हैं, ही डज हिज असाइनमेंट, यहां पर भी जो है तो डज ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसका सब्जेक्ट जो है तो वो सिंगुलर है, यानी हम डू का इस्तेमाल भी जो है तो वो एज अ वर्ब भी कर सकते हैं और एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी। देखिए डू डिड डज ये जो है तो इनके प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है, डू और डज ये प्रेजेंट फॉर्म है तो डिड पास्ट फॉर्म है। आइए डू का इस्तेमाल अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है तो किया जाता है। आई प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में जो है तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए कि डू आई प्ले क्रिकेट, इस तरीके से जो है तो इस जुमले को बनाया जाता है, जबकि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इस ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर डू को निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्क्स इन अ कंपनी, इसको जो है तो हम अगर क्वेश्चन फॉर्म में लेके जाते तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत महसूस होती है। डज ही वर्क इन अ कंपनी, इस तरीके से जो है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर इस जुमले को हम सवालिया जुमला बना सकते हैं, तो वहीं पर इसका नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा, ही डज नॉट वर्क इन अ कंपनी, यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल वो क्वेश्चन बनाने के लिए भी और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी करते हैं। आइए डू के पास्ट फॉर्म को हम देखते हैं कि शी वॉच अ मूवी, अगर इसे जो है तो क्वेश्चन बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब की मदद हमें लेना होती है, तो डिड शी वॉच अ मूवी इस तरीके से, तो वहीं पर इसको अगर निगेटिव करना है तो शी डिड नॉट वॉच अ मूवी, इस तरीके से जो है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से जुमले को क्वेश्चन और निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पर ही हम इन ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल ऑर्डर देने के लिए या हुक्म देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डू कम टू मी, अब यहां पर जो है तो वो ऑर्डर देने के लिए हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे ही जो है हम बहुत सारे इस्तेमाल जो है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के देख सकते हैं। आज हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो तो मालूमात हासिल की, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।